नमस्कार बच्चों, 11वीं क्लास का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसका हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें उसका सेकंड पार्ट करना है। देखो, आज हम आपको पढ़ाएंगे सदिशों के प्रकार। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सदिश क्या होता है, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिशों को प्रदर्शित कैसे करते हैं। इस तरीके से सदिश को प्रदर्शित करते हैं। ये आगे वाला सिरा उसका हेड होता है, सिर यानी कि, और पीछे वाला पूंछ यानी कि टेल होता है। सदिश का परिमाण उस सदिश की टोटल लंबाई होती है। ए परिमाण है अगर सदिश ए का, तो उसके ऊपर ए का जो परिमाण होता है वो उसकी लंबाई होती है। आज हम पढ़ेंगे प्रकार। पहला देखिए, तुल्य या समान सदिश। सीधी सी बात है, ऐसे सदिश जो प्रकृति में समान व जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो तुल्य सदिश कहलाते हैं। और ऐसे सदिशों को बराबर का निशान लगा के प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। अब देखो, ये जो तीनों सदिश दिखाए हुए हैं ये एक जैसे लंबे हैं और एक ही दिशा में हैं, इसलिए ये क्या हैं, परिमाण में समान हैं, प्रकृति में समान हैं, दिशा में समान हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है विपरीत या ऋणात्मक सदिश। तो विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं, वे सदिश जिनका परिमाण समान होता है, इनकी लंबाई, तो ये देखो डायग्राम, लंबाई तो एक जैसी है लेकिन दिशा देखो विपरीत है। दिशा विपरीत होती है, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। देखो, अब देखो, ये भी उतना लंबा, ये भी उतना लंबा, दोनों को जब जोड़ोगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा। ए बराबर माइनस बी, क्योंकि परिमाण तो समान है, क्योंकि ए बराबर माइनस का बी, दोनों तब परिमाण ले लो। परिमाण लोगे तो देखो माइनस हट जाता है, तो ए का परिमाण यानी कि ए का परिमाण ए बराबर बी है। परिमाण तो बराबर ही है क्योंकि परिमाण में तो माइनस आता ही नहीं, लेकिन दिशा देखो, दिशा के अंदर माइनस का काम होता है, दिशा विपरीत है। अब दोनों को जोड़ो तो इनका परिणामी शून्य होता है। तीसरा देखिए, असमान सदिश। असमान सदिश, देखो असमान सदिश अब क्या हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, या तो दो सदिश एक ही दिशा में हों लेकिन परिमाण बराबर ना हो। जैसे देखो, लंबाइयाँ दोनों की अलग अलग है लेकिन दिशा एक ही है, जैसा कि ये बीच वाला डायग्राम बनाया हुआ है। या ये हो सकता है कि परिमाण तो बिल्कुल बराबर हो, दोनों एक जैसे लंबे हो, ए और बी जैसा ये डायग्राम है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत हो। अब दोनों की दिशा देखो, एक का इस तरफ दिशा है, दूसरे की इस तरफ, लंबे दोनों हो सकता है, एक एक सेंटीमीटर ही हो, परिमाण दोनों का समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। और दूसरा ये हो सकता है कि परिमाण और दिशा दोनों ही समान ना हो, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये एक छोटा एक बड़ा है, दिशा भी अलग है परिमाण भी अलग है। तो ये देखो, ये दिशा अलग परिमाण अलग, दिशा समान परिमाण अलग, और ये देखो दिशा असमान लेकिन परिमाण समान। तो वे सदिश जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा भिन्न हो, अथवा भिन्न परिमाण भिन्न हो दिशा समान हो, अथवा परिमाण व दिशा दोनों असमान हो, असमान सदिश कहलाते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 4। नंबर 4 है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है। सीधी सी बात है, एकांक सदिश कहलाता है। यह सदिश के, ये सदिश के परिमाण और सदिश की दिशा के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना। देखो क्या होता है ये सदिश, इसको ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। सदिश, एकांक सदिश होता है ए कैप बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी कि ए बटे ए का परिमाण। ये देखो, सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यहाँ से सदिश क्या आ जाएगा, इसको गुणा करो, ए कैप गुणा ए सदिश, तो ये सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। किसी भी सदिश की दिशा को, सदिश की दिशा में ही होता है ये एकांक सदिश। तो वह सदिश क्या, सदिश और सदिश के परिमाण का अनुपात एकांक सदिश कहलाता है। बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद आ जाता है संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश क्या होता है, वे सदिश जो एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। अब देखो, ये दो सदिश हैं, ये भी एक रेखा में है, और ये दो सदिश है, ये भी एक रेखा में है, यानी कि ये समान भी हो सकते हैं विपरीत भी हो सकते हैं। ये समान दिशीय हो सकते हैं विपरीत दिशीय हो सकते हैं, लेकिन एक रेखा में होने चाहिए। अब ध्यान दो, ये दोनों एक रेखा में है। अब ये बराबर का निशान जैसे लगाते हो चित्रों में, बराबर के लिए 3 निशान लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी को अलग निकाल लिया और ए को अलग निकाल लिया, तो ये ठीक है, एक ही रेखा में है। ये भी देखिए एक ही रेखा के अंदर है, तो उसको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वैसे दिशा विपरीत है, तो इसलिए दिशा चाहे विपरीत हो चाहे समान हो, एक रेखा में होने चाहिए। फिर आता है शून्य सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश होता ही नहीं, क्योंकि जिसकी दिशा ही नहीं है परिमाण ही नहीं है, वो क्या सदिश।
और शून्य सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जीरो पे सदिश लगा के। और इसका परिमाण क्या होता है शून्य सदिश का? जीरो होता है बस। तो परिमाण के ऊपर कोई सदिश नहीं होता, इसलिए सीधा जीरो लिख दिया और सदिश के सदिश लगा दिया। क्लियर होगी बात? और नोट में एक पॉइंट ध्यान रखो, सदिशों के योग से प्राप्त राशि भी सदिश ही होती है, जिसे परिणामी सदिश कहते हैं। सदिशों के योग से प्राप्त राशि भी सदिश ही होती है, जिसे परिणामी सदिश कहते हैं। यानी कि दो सदिशों को जब जोड़ते हैं तो उसे परिणामी सदिश मिलता है। क्लियर होगी बात? ये आज का छोटा सा टॉपिक था, इसमें सदिशों के प्रकार पढ़ाए हैं। प्रकार आप पहले ध्यान रखने हैं, तुल्य समान सदिश, विपरीत ऋणात्मक सदिश, असमान सदिश। उसके बाद आ जाता है आपका एकांक सदिश, फिर संरेखीय सदिश, फिर शून्य सदिश। लेक्चर अच्छा लगा हो शेयर करें दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। सारे नोट्स वहाँ मिलेंगे, चारों चैप्टर के पिछले। बहुत बहुत धन्यवाद।